वहीं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को गहरा सदमा दे दिया था। ऑपरेशन के कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने आतंकी मसूद अजहर के परिवार को लेकर बड़ा खुलासा किया। उसने कहा है कि भारत ने जब 7 मई को बहावलपुर में हमला किया तो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैश ए मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उसने बताया कि मसूद अजहर के परिवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी नुकसान पहुंचा है। इलियास ने मसूद अजहर के परिवार को लेकर कहा कि सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बेवा बेटे भी और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए थे। तो देखिए, एक के बाद एक तमाम खुलासे जो हैं वो अभी भी जारी हैं और इसी के चलते बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस खुलासे में भी कहा गया कि मसूद अजहर का जो परिवार था वो पूरी तरीके से इसमें बर्बाद हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से शुरू हुआ, लेकिन उसके जो खुलासे देखे जा रहे हैं एक के बाद एक खुलासे, और साफ तौर पर अगर बात करें आतंकी मसूद अजहर के परिवार को लेकर कई बड़े खुलासे जो है वो साफ तौर पर देखने को मिले हैं। और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को एक गहरा सदमा जरूर लगा है और ऑपरेशन के कई महीने जरूर बीत गए, लेकिन देखिए बड़े खुलासे हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पंडित राज शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित राज शर्मा जी, देखिए ऑपरेशन सिंदूर कई महीने हो चुके हैं, लेकिन देखिए एक के बाद इसमें तमाम बड़े खुलासे जो है वो देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान बिल्कुल इससे देखने को मिला और साफ तौर पर जैसे मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने आतंकी मसूद अजहर के परिवार को लेकर देखिए तमाम बड़े खुलासे किए और ये कहा कि पूरी तरीके से वो बर्बाद हुआ है। मैं तो नहीं समझता, अगर अजहर के फैमिली वाले मर गए, इलियास कह रहे हैं इतनी खुशी की बात है तो एक दिन की भारत में छुट्टी डिक्लेयर कर दो, इतने से मिलेगी हमें शांति। है हमारी बहनों का सिंदूर निचोड़ गया और 1 2 4 5 आदमी मर जाए मुझसे खुश हो जाए। और मैं बताना चाहता हूं प्रिया जी, ये देश बहुत सदमे से गुजर रहा है पिछले 36 घंटों से। जो भारत की सरकार ने करा क्रिकेट खिला के, इसके लिए जवाब मांग रही है जनता। अभी यहाँ पे मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कर रहा था, वो बिहार की बातें कर रहे थे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही बात कह रही है, बिहार में पहले जैसी सरकार नहीं है, ये बात सही कह रहे। अब वो सरकार है जो छात्रों पे लाठी बरसाती है, छात्रों पे तिरंगे झंडे का लाठी छीन के मारती है, ये वो सरकार है। क्या समझ नहीं रहे? क्या बिहार की जनता समझ नहीं रही है? मणिपुर की जनता समझी नहीं? पहली बार आपने देखा होगा, भूतो ना भविष्य थी, कभी नहीं देख सकते ना आगे ना पीछे कि किसी प्रदेश में देश का प्रधानमंत्री जाए और वहां पे उनके लिए हुटिंग हो जाए, उनके पोस्टर फाड़े जाएं। लेकिन वहां की जनता इतनी तिरस्कार सा है कि अब जनता जवाब देना चाहती है कि नहीं, हमने जिस सरकार को बहुत पहले से चुना था, जिस सरकार को बड़े प्यार से चुना था, वो सरकार धोखेबाज निकली। और प्रिया जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, दुनिया में अगर सनातन धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है, दुनिया में मेरे नौनिहाल, मेरी देश की आने वाली पीढ़ियों को जो बर्बाद करने की साजिश रच रही है, वो सिर्फ बीजेपी है और आरएसएस है। ठीक है, आप जो चाहें। मुझे देखिए बार बार ये कहा जाता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, कई वहां पर जो उनके आतंकी ठिकाने थे उनको पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया, लेकिन सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी बार बार ये सबूत क्यों मांग रही है? क्या उसे भारत की सेना पर विश्वास नहीं है? इस तरीके से सबूत मांगना तो भारतीय सेना का अपमान हुआ। ये क्या हमें सेना के बारे में बताएंगे? ये बताएंगे जो सेना लिख नहीं सकते। मैंने बार बार कहा है, मेरे पिछला रिकॉर्ड उठा लीजिए, मेरी सेना, ये लोग कहते हैं हिंदुस्तान की ताकतवर सेना, मैं कहता हूं वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकतवर सेना है। कौन सेना की बात कर रहा? किसने सेना पे क्वेश्चन राइज किया? हम सरकार से पूछ रहे हैं। जब सरकार को पूरी राजनीतिक पार्टियों ने कहा था कि आप खुले मन से कदम उठाइए और पाकिस्तान को नेस्तामूद कर दीजिए, क्या जरूरत पड़ी थी सरेंडर होने की? क्या इतनी जल्दी थी आप लोगों को? गलत बात है। एक तरफ चंद मीडिया कह रहा था
इस्लामाबाद घुस गए, कराची घुस गए और यहां पे हो गया सरेंडर। तो मैं इस बात को नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है, इसे हटाना है। लेकिन पंडित राज जी, ये जो बयान सामने आया है वो भारत सरकार की तरफ से तो नहीं दिया गया, वो तो जैश ए मोहम्मद के जो टॉप कमांडर है मसूद इलियास कश्मीरी, ठीक है, वो मर गए, ये ठीक कह रहा है, है। अच्छी बात है, वो मरे, अच्छी बात है। हाँ, वो मरे, अच्छी बात है। मैं तो कहता ये कह देते मुनीर भी मर जाता, शरीफ भी मर जाता, मैं तो कह रहा हूं और अच्छा लगता, देश को शांति मिलती। मर जाते ये, अच्छी बात है। मुनीर को भी मार दो, आक्रमण कर दो, 7.5 मिनट में पाकिस्तान का नक्शा मिट सकता है, मगर उसके लिए किरदार चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे भारत के 2-4 जो नेता टिक है, मैं अच्छा नहीं लगता कहना, उन पे ये किरदार हो, उन पे ये जज्बा हो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से तो कामयाबी पंडित राज जी मिलती हुई नजर आई थी, उसको लेकर कैसे देखते हैं? क्या अभी भी जो सवाल हैं, जो डाउट्स हैं, वो है कांग्रेस पार्टी के अंदर? अभी भी सबूत चाहिए क्या? प्रिया जी, जी, ऑपरेशन सिंदूर की बात करके आप लोग हमारा मन दुखा देते हैं। क्या मिला हमें? क्या मिला? क्रिकेट खेल के आ गए, यही मिला? क्रिकेटर कहता है मैं उनको समर्पित करता हूं, भाई ये मिला? अभी उन महिलाओं के जो पतियों की चिता जली थी, वो चिता ठंडी भी नहीं हुई और आप क्रिकेट खेल रहे थे। पंडित राज जी देखिए, आप 2 बार क्रिकेट की बात कर चुके हैं, इस पर भी देखिए जब सवाल किया गया था सरकार से तो यही जवाब सामने आया कि क्रिकेट में भी तो हम हराएंगे, और हार भी गई पाकिस्तान। मैं इस बातों पे नहीं जाता, मुझे ये क्रिकेट खेलना देश की आन बान शान के खिलाफ था, बस मेरा एक जवाब है, क्रिकेट नहीं होना चाहिए। यही प्रधानमंत्री ने कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। आज ऐसा कौन सा खून उनका पानी बन गया जो एक साथ बह रहा है? ठीक है पंडित राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।